नमस्कार, मैं वैशाली, आप देख रहे हैं ब्लेसिंग न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आरोपी छोटे बच्चों को बना रहे हैं अपना निशाना। ताज़ा मामला थाना शाहजहानाबाद क्षेत्र का है, जहां पर वाजपेयी नगर मल्टी में मंगलवार के दिन 5 साल की मासूम बच्ची गुम हो गई। वहीं लगातार 26 घंटे प्रयास करने के बाद पुलिस के हाथ बच्ची का शव मिला है। शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। हम आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में थाना शाहजहानाबाद क्षेत्र के वाजपेयी नगर में एक 5 साल की बच्ची का शव मिला है। बच्ची मंगलवार के दिन दोपहर से गायब हो गई थी, जिसकी सूचना के बाद पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही थी। पुलिस ने तमाम सर्चिंग करने के तकनीकी उपकरण, डॉग स्क्वाड और तमाम तरह के प्रयास करती रही, लेकिन बच्ची को ढूंढने में असफल रही। आज घर के पास ही के बंद कमरे में पानी की टंकी में बच्ची का शव मिला। शव मिलने के बाद रहवासियों में आक्रोश पैदा हो गया, जिसकी वजह से वहां मौजूद भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने बच्ची का शव बरामद कर एम्स हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन उसके बाद थाना शाहजहानाबाद को वहां के रहवासियों ने पूरी तरीके से घेर लिया और आरोपी को फांसी देने के नारे लगाते रहे। थाना शाहजहानाबाद के सामने लगभग 1.5 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। सैकड़ों रहवासियों ने थाने को घेर करके रखा। क्षेत्रीय विधायक आतिफ अकील भी मौके पर पहुंच गए। रहवासियों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। पुलिस के आला अधिकारियों से शिकायत नहीं की? तो ये जो नशा कारोबारी है वो भी मल्टी के ही होंगे। उन्होंने बोला सब बंद करवा देंगे, बोल रहे कि हमने दरखास्त बोला सब बंद करवा देंगे। कमरा बड़ोले क्या हमारी मांग है तो उसको फांसी देना चाहिए। फांसी हमारे बिल्कुल फांसी दो ना मेरा हमारे वाले को, क्योंकि वो बच्ची हमारी है। क्या हमको फांसी चाहिए, बस फांसी हमारे वाले करो तो हमारा मन थोड़ा हमारा हल्का हो जाएगा। उसको हम मारेंगे, पहले तो हमारे वाले करो। तेरे मल्टी में दारू वालों को सपोर्ट कर रही है, दारू बेचने वालों को सपोर्ट कर रही है पुलिस। पुलिस कुछ नहीं कर रही है, आप कुछ नहीं कर रही है। पुलिस केवल हफ्ता वसूली कर रही है, चंदा वसूली कर रही है। खुलेआम पुलिस बैठ के चौकी के ऊपर बैठ के पूरी मल्टी में दारू बिकवा रही है। पुलिस ये काम कर रही है, पुलिस कोई काम नहीं कर रही है। सबके ताले तोड़े मगर उसका ताला नहीं तोड़ा पुलिस वालों ने। आरोपी को फांसी होना चाहिए, फांसी मिलना चाहिए। मल्टी वालों की एक ही मांग, आरोपी को फांसी होना चाहिए। बाहर निकलवा लो, बस बाकी हम उसको छोड़ो, हवाले करो उसको। फांसी दो निशान का मार कर डालू उनकी कुत्ते उनकी। पुलिस पे भी इसकी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि पुलिस वालों की लापरवाही रही। वहाँ जो बीट के इंचार्ज थे उनकी पूरी लापरवाही रही। उनने बिल्कुल इस मामले को नजरअंदाज करा और बिल्कुल ढूंढने की कोशिश नहीं करी। सस्पेंड करना चाहिए जो पुलिस वाले वहाँ पे बीट पे प्रभारी को सस्पेंड करना चाहिए। पुलिस ने कोई सर्चिंग सही से नहीं करी। पुलिस सर्चिंग के नाम पे जीरो रही, क्योंकि पुलिस को यही नहीं पता था बच्ची के घर के बाजू में उसकी बॉडी पड़ी हुई थी 2 दिन से। पुलिस ने उसको खोलना जरूरी नहीं समझा उस पेटी को, क्योंकि पुलिस वो पेटी खोलती है जहाँ से उनको फायदा मिलता है। पुलिस दारू की पेटियों में इन्वॉल्व रहती है। यहाँ के बीट प्रभारी है वहाँ के, वो दारू की पेटियों में इन्वॉल्व रहते हैं। कांस्टेबल से लेके पूरे पुलिस प्रभारी, वहाँ से कितना पैसा आना है, कितना वसूली करना है, उसमें सब में इन्वॉल्व रहते हैं। मगर उस बच्ची की पेटी को खोलना इन्हें जरूरी नहीं समझा। 2 दिन से उस बच्ची की लाश पड़ी रही। पुलिस ने बाजू वाले घर को खोल के नहीं देखा कि उसकी लाश पड़ी हुई है, क्योंकि पुलिस अपने हफ्ता वसूली में मगन थी। जी हाँ, बाजू वाले घर में ही शव मिला। पुलिस ने उस घर को खोलना जरूरी नहीं समझा। वो लोग वहीं किराए पे रहते थे, वो जिन आरोपी है जो वो लोग वहीं किराए पे। जी अब ये तो वही जाने कि उस बच्ची को क्यों मारा उनने। किराएदार थे वो, कोई अभी नए किराएदार आए थे। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। अब पुलिस पूछताछ में पता चलेगा कौन थे, क्या नाम था, किस वजह से मारा। ये पुलिस उनसे पूछताछ में करेगी। अपराधियों को पनाह दे रही है मल्टियों में। मैंने जिला प्रशासन को उसी टाइम सूचित करा और बार हम लोगों ने कल से कहा था, कल दोपहर से कह रहे हैं कि आप गिरफ्तार करो, पड़ोस में देखो। अगर जिला प्रशासन कल सचेत हो जाता
तो आज ये नौबत नहीं बनती कि हमें बच्ची की लाश उठाना पड़ता। पुलिस का फेल्यूर यूं है, बहुत साफ कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री का ध्यान घटनाएं बचाने में नहीं है। अगर घटनाएं बचाने में होता तो कल से जिला प्रशासन क्यों नहीं चेता। मुख्यमंत्री का एक बयान आया था कि स्कूल में जब लड़की का रेप हुआ आज से 8 दिन पहले, तो वो मिश्रा जी का स्कूल था, छोटा व्यक्ति था, तो कार्रवाई हो गई। सागर पब्लिक स्कूल में यौन शोषण की शिकायत आई तो मुख्यमंत्री का नहीं आया, क्योंकि वो बड़ों के साथ है। आज एक छोटे परिवार की बच्ची कल से घूमी है, तो मुख्यमंत्री का बयान बना हुआ है, तब एडमिनिस्ट्रेशन उस पर काम नहीं कर रहा, वरना तो ट्वीट के ऊपर काम हो रहा है। ट्वीट पे बेरसिया कलेक्टर पहुंचना है, ट्वीट के ऊपर काम हो रहा है। इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला। सरकार ये बताए कि गंभीरता से कब मुख्यमंत्री काम करेंगे और जिला प्रशासन ये बताए क्या कार्रवाई उस पर कर रहे हैं। उस परिवार को कम से कम वर्तमान में सांत्वना देना चाहिए और जितने पीड़ित परिवार हैं इन परिवार का पालन पोषण सरकार को करना चाहिए। मेरी मांग। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर नेशनल क्राइम ब्यूरो भी कहता है कि कहीं ना कहीं बच्चियों के साथ, औरतों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। सबसे स्पष्ट बात है कि एक बच्ची अपने आंगन में खेल रही थी, 5 साल की बच्ची, उसके साथ ऐसा हो गया। शर्म की बात है सरकार के लिए। और सबसे बड़ी चीज़, कमिश्नर सिस्टम लागू है यहाँ पर। धड़ल्ले से शराब बिक रही है, अफीम बिक रहा है, गांजा बिक रहा है, धड़ल्ले से सारी चीज़ें चल रही हैं। अब कहीं ना कहीं सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा और सब लोग होश में आ जाएं। ये गूंगी बहरी सरकार दिख रही है मुझे, इन लोगों को होश में आना पड़ेगा। पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी और जो अफीम गांजा जिन लोगों के आड़ में चल रहे हैं, अब उनसे ये कहना है कि मेहरबानी कर बच्चों के भविष्य के लिए, जो आने वाली जो नस्लें हैं उनके भविष्य के लिए अपनी सियासत छोड़ दो और जिसने भी कराया उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी बड़ी मल्टियां बना दी गई है, कैमरे नहीं है, लाइटें नहीं है, लोगों का कहना है पुलिस बल भी ना के बराबर रहता है। तो ये कमिश्नर सिस्टम, देखिए स्थानीय विधायक होने के नाते मैंने बोल दिया, अगर आज मैं विधायक नहीं दे दूंगा तो कम से कम 2 महीने में प्रोसेस होकर कैमरा लगेगा। मैंने सीएसपी साहब से बोला है मैं अपनी सैलरी के अंदर उसके वहाँ पर कैमरे लगवा सकता हूँ, मैं लगवा दूंगा वहाँ पर लाइट लगवाने के लिए। चर्चा हुई है, मेरी उनसे यही बात हुई और हम लोगों ने सबसे स्पष्ट बोला है, हमने सीएसपी साहब से ही बोला है, एसपी साहब से, एडिशनल एसपी साहब से ही बोला है कि वहाँ शराब नहीं बिकने देंगे। वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं। पुलिस बल बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। कमिश्नर सिस्टम लागू है, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। वहाँ पर धड़ल्ले से ये सब चीज़ें हो रही, तो इसके लिए जो भी दोषी है, जो भी पुलिस वाला भी दोषी है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी आड़ में ही हो रही थी सब। सर, कुछ अभी बच्ची की जानकारी लग सकी क्या नहीं, जो बच्ची गुमी हुई थी? पुलिस द्वारा पर्याप्त प्रयास किया जा रहा है। 50 से अधिक हमने बल प्राप्त किया है और इसकी पूरी सर्चिंग की जा रही है। मल्टी का एरिया, उसके आसपास का एरिया, जो झाड़ वाले एरिया हैं, उन सब में भी देखा जा रहा है। उसके अलावा CCTV निकाले जा रहे हैं और जो भी पूछताछ हो सकती है वो। सर, किस किस एंगल से जांच की जा रही है? जैसा मैंने बताया, सभी एंगल जांच की जा रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। टेक्निकल इंटेलिजेंस, CCTV कैमरे, साइबर, इन सब पे काम किया जा रहा है और उसके अलावा सर्चिंग भी की जा रही है। अभी तक कुछ सुराग लगा, कुछ ऐसा मिला कि हाँ आप लोग उस एंगल में ज़्यादा जांच कर रहे हो? हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं। हर एंगल में हमको कुछ जो भी लीड मिल रहा है उसके लिए ठीक है। तो सामने वाले घर से बिटिया की पानी की वाइट कलर की टंकी है, उसमें से बॉडी मिली है। बॉडी को PM के लिए शिफ्ट कर दिया गया, लगभग अब PM होने ही वाला है। तो PM के बाद पूरा कॉज ऑफ डेथ और उसके साथ क्या घटनाक्रम हुआ वो क्लियर होगा। और अभी हमारी एक टीम इन्वेस्टिगेशन में लगी है कि कौन सस्पेक्ट्स हैं और क्या घटनाक्रम किस तरह से हुआ। अब तक के लिए खबर में बस इतना है, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए ब्लेसिंग न्यूज़, देश की आवाज़। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।